तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये शिरक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। और दोस्तों इसके मैंने बैक में 6 कलियाँ डाली हैं और इसका फ्रंट में मैंने कोई भी कली नहीं डाली है। फ्रंट बिल्कुल सिंपल रखा है, बस इसके बैक में मैंने 6 कलियाँ डाली हैं और इसको हाई लो स्टाइल में बनाया दोस्तों मैंने। ये अप डाउन है, यानी कि फ्रंट से ये ऊँचा रखा है मैंने और बैक इसकी लॉन्ग है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलते हैं, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है वीडियो की तरफ। तो ये मेरे पास दोस्तों फैब्रिक है, जॉर्जेट है, प्योर की जॉर्जेट। और ये मैंने 2.5 मीटर लिए। इस पूरे शिरक में 2.5 मीटर जॉर्जेट यूज़ करेंगे हम। 2.5 मीटर जॉर्जेट में अच्छा खासा इसके अंदर घेर आ जाएगा। और बैक में तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें कलियाँ डालेंगे। सबसे पहले हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो फ्रंट की लंबाई रखनी है दोस्तों मुझे इसकी 40। तो मैं यहाँ पर 41 का निशान यहाँ पर लगा लूँगा। इस तरीके से 41 ले लिया मैंने। 1 इंच मेरा मार्जिन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें से हम इस 41 के पीस को अलग कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा फ्रंट। अब इसके बैक के लिए भी हमें इसमें से एक पीस निकालना होगा और बैक की लंबाई रखेंगे दोस्तों हम इसकी 48। अब 48 में हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो ये ऑलरेडी 48 ही है, मतलब लगभग 50 के लगभग है ये। तो मैं इसको काटता नहीं हूँ, इतना ही रहने देता हूँ, ताकि जब हम कली सेट करेंगे इसकी तो इसकी लंबाई उस टाइम पे छोटी कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बैक अलग रख देते हैं और फ्रंट की कटिंग यहाँ पर करेंगे। अब दोस्तों फ्रंट को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ओपन वाला हिस्सा अपनी तरफ रखेंगे, यानी कि जो भी किनारे वाली साइड है वो अपने आगे इस तरीके से रख लेंगे। उसके बाद में इसकी लंबाई यहाँ पर नापते हैं। तो लंबाई देख सकते हैं आप 41 है। यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और एक स्ट्रेट निशान यहाँ पर हम बना लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें आधा इंच का निशान लगा देना है फ्रंट में। अब जो भी हमारी मार्किंग होगी वो इस आधे इंच के निशान से अंदर होगी। ये मार्जिन का निशान है। तो शोल्डर में इसका रख लेता हूँ 7 इंच और गले की ब्रॉडनेस रखूँगा इसकी 2.5 इंच, क्योंकि इसके अंदर कॉलर लगाना है तो ब्रॉडनेस कम रखेंगे। उसके बाद में शोल्डर को हमें आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर देना है और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 6.5 इंच का इसका मुड्डा रखेंगे और इसकी 15 इंच पर हम कमर रखेंगे। और इन दोनों ही निशानों का हम एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा ये आपको निशान नहीं चमक पा रहा है, इसीलिए मैं आपको बोलकर बता रहा हूँ, शायद आपकी समझ में आ जाए। तो निशान नहीं चमक रहा है, चाक थोड़ा सा वैसा है, तो इसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने इस चीज़ पर पहले गौर नहीं करा था। अब दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे मुड्डे का और मुड्डे को हम इस तरीके से चाकोर निशान बना लेंगे। उसके बाद में 1.25 इंच अंदर की तरफ हम मुड्डे को डाउन कर देंगे और यहाँ पर एक गोलाई बना देंगे, यानी कि नॉर्मल कुर्ते की तरह ही हमें इसकी कटिंग करनी है, मगर इसको हमें कमर के बाद में ए लाइन शेप दे देना है। अब यहाँ पर जो भी हमारी फिटिंग होगी मैं उसका यहाँ पर निशान लगा लूँगा। तो मैं इसका 36 चेस्ट रखूँगा। 36 का 1/4 9 इंच। 28 है इसकी कमर, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच। यहाँ पर हम कमर भी रख लेंगे इसकी। और उसके बाद में यहाँ दामन में लगाएंगे हम 18 इंच का निशान। 18 इंच का निशान यहाँ पर हम लगा देंगे। और उसके बाद में जो हमने कमर वाला निशान लगाया था फिटिंग का, वहाँ से इसको हम इस तरीके से शेप बना लेंगे। अब फुटे की मदद से इन सारे ही निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। दोस्तों निशानों को मिलाने के बाद में 1 से 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए साइड में इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं कटिंग हो गई है। उसके बाद में यहाँ दामन में हमें इसके 1 इंच की लगभग गोलाई कर देनी है ऊपर की तरफ।
अब दोस्तों फ्रंट यहाँ पर कट चुका है, तो फ्रंट तो अभी हम कट करने के बाद इसको अलग रख देंगे और इसके बाद में हमें बैक की कलियाँ कट कर लेनी है। तो बैक का जो मैंने पीस कट करा था उसको हम यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछा लेंगे जैसे हमने फ्रंट बिछाया था। उसके बाद में यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 15 इंच का, यानी कि वही कमर वाला निशान लगाएंगे और ऊपर निशान लगाएंगे 4 इंच का। उसके बाद फिर एक 4 इंच का और जो कमर का निशान लगाया है वहाँ पर भी हम 4 इंच का निशान लगा देंगे। और यहाँ पर लगाएंगे हम 10 इंच का निशान। इसकी कली की जो चौड़ाई है नीचे से 10 इंच रखेंगे और कमर वाले निशान से हमें यहाँ पर इसको मिला देना है। इस तरीके से चौक की मदद से हम इसको यहाँ पर निशान बना लेंगे और फुटे से अब सारे ही निशानों को आपस में मिला देंगे। अब उसके बाद में दोस्तों हमें अगली कली कट करनी है। तो जो ऊपर हमने 4 इंच का निशान लगाया था वो निशान यहाँ लगा देंगे 4 इंच का और ये वाला निशान जो था हमें इधर लगा देना है 10 इंच का। अब इन दोनों ही निशानों को हमें इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और इन पर हमें चौक से निशान बना लेना है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कमर का निशान लगाना है 15 इंच का और जो निशान हमने पहली कली पर बनाया था वही निशान यहाँ बना लेंगे 4-4 इंच के। यहाँ पर भी हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे और फुटे की मदद से यहाँ पर हम एक स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब इसके बाद में कमर वाले पॉइंट को हमें नीचे मिला देना है, इंची टेप से इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हर बार में हमने 2 कलियों का निशान लगाया है, क्योंकि ये डबल फोल्ड में रखा हुआ है तो हर बार में हमारी 2 कलियाँ कट हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये 6 कलियाँ इसमें से निकल जाएंगी और ये लास्ट वाली कली को हमें ऐसे ही छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से सारी ही कलियाँ ये हमारी कट हो चुकी हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरे आगे कलियाँ रखी हैं ये सीधा हिस्सा है और ऐसे ही सीधा हिस्सा इधर है। अब ये वाला जो हिस्सा है सीधा वाला ये हमें यहाँ पर जोड़ देना है। तो हम इन कली को पलट कर रख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। अब उसके बाद में ये लास्ट वाली कली बची हमारी, इन लास्ट वाली कलियों को भी हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से पलटेंगे और इस तरीके से रख करके यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे, यानी कि कलियाँ हम इस तरीके से ही जोड़ लेंगे। तो कलियाँ जोड़ने के बाद में दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगी। अब जो हमने फ्रंट काटा था वो फ्रंट हम यहाँ रखेंगे इसके ऊपर और इसकी बैक की कटिंग भी कर देंगे। अब
जैसे नॉर्मली बैक कट करते हैं वैसे ही हम इसको कमर तक कट कर लेंगे। और कमर के बाद में इसको भी हमें ए लाइन शेप में कट करना है इस तरीके से। उसके बाद इसकी यहाँ पर लंबाई नाप लेंगे। लंबाई हमें जैसा मैंने आपको बताया था 48 रखनी है, तो यहाँ पर 49 पर हम निशान लगाएंगे और इस तरीके से चाक की मदद से यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस पर एक गोलाई बना लेंगे। और गोलाई हमें ऊपर के यानी कि फ्रंट के दामन से मिला देनी है इस तरीके से। और इसी गोलाई पर अब हम कटिंग भी कर देंगे। इसके बाद गले की डीपनेस रख लेंगे हम यहाँ पर, तो 3.5 इंच में डीपनेस रख लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमें कॉलर लगाना है, तो यहाँ पर 3.5 इंच बहुत है। और गले की ब्रॉडनेस तो मैंने पहले ही लगाई थी 2.5 इंच की। अब इस पर हम एक कॉलर के हिसाब से हाला कट कर देंगे। और बैक से हम आधा इंच कट करेंगे बस। तो इस तरीके से इस शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। स्लीव्स वगैरह हम लास्ट में काटेंगे। अब इसकी जो भी स्टिचिंग होगी वो मैं आपको मशीन पर चल के बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इसका फ्रंट एक तरफ उठा लेते हैं, फ्रंट अलग रख देंगे। और एक बार मैं आपको इसका घेर भी दिखा देता हूँ, इसका घेर कितना आया है, तो उसको मैं नाप के आपको दिखा देता हूँ। एक ही अरज में अच्छा खासा घेर आ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसके अंदर पूरा 1.25 मीटर घेर आ चुका है। और दोस्तों आपको एक बात और बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, जैसा कि कुछ लोग साइड की जब फिटिंग करते हैं, तो साइड की फ़िटिंग में अक्सर क्या करते हैं, तो लोग बाग जब फिटिंग की सिलाई मारते हैं तो कलियाँ दबा देते हैं। और जब कलियाँ दबती हैं साइड की सिलाई में तो उसमें झोल आ जाता है। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कोई भी कली आपकी फ़िटिंग में नहीं। अब यहाँ पर मशीन पर आने के बाद में बैक अलग रख देंगे इसका, और सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका फ्रंट तैयार कर लेना है। तो ये पूरा फ्रंट ओपन है, इसका एक पीस अलग रख देते हैं और एक पीस इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद ये एक मैंने कढ़ाई की पट्टी ले रखी है, नेट पर कढ़ाई कराई थी ये मैंने, और ये लेस की तरह है। यहाँ रखेंगे, इसका जो मार्जिन है लेस का वो इधर रख लेंगे। और उसके बाद ये एक फोल्ड बना रखा है मैंने। इस पट्टी की चौड़ाई दोस्तों मैंने 2.5 इंच ली थी और इसको मैंने फोल्ड करके इस तरीके से पैक कर लिया है। ठीक है, यहाँ रखेंगे और इस पर एक लब की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये पूरा ही फोल्ड इसके अंदर लग जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे यहाँ से कट कर लेंगे। अब ये कढ़ाई की पट्टी बची है, ये हम स्लीव्स में ऐड कर देंगे। अब उसके बाद में ये जो हमने फोल्ड लगाया है इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे और कढ़ाई के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देंगे। तो एक ही सिलाई से हमारा फोल्ड भी अटैच हो जाएगा और इसमें कढ़ाई भी अटैच हो जाएगी।
तो इस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें इसके अंदर अटैच हो जाएंगी, नीचे वाला फोल्ड भी और कढ़ाई भी। सेम पैटर्न से हमें इसकी दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेनी है, यानी कि जो फ्रंट का दूसरा भाग है उसे भी हम ऐसे ही पट्टी लगा करके तैयार कर लेंगे। पट्टी तैयार करने के बाद में दोनों कुछ इस तरीके से ये आ जाएंगी। और इसके बाद में हमें शोल्डर अटैच करने हैं बैक में, तो बैक यहाँ ले लेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर इसका बैक रखेंगे और बैक के ऊपर यहाँ पर फ्रंट रखेंगे और फ्रंट के शोल्डर पर हमें एक पैर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर को अटैच कर देना है। शोल्डर अटैच करने के बाद में जो भी हमारी यहाँ पर फिटिंग की सिलाई होगी तो हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा हुआ है, इसी निशान पर हमें सिलाई लगा देनी है। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद में इसका कॉलर यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी कॉलर तैयार कर रखा है। अब कॉलर को हम यहाँ से उल्टी तरफ से रखेंगे, यानी कि हम जो हमारे जो कुर्ता है उसे उल्टा करके रख लेंगे और यहाँ पर हमें इस तरीके से रखेंगे और इस पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए कॉलर को अटैच कर देना है। अब कॉलर को अटैच करने के बाद में इसका सारा मार्जिन अंदर की तरफ कर देंगे हम कॉलर के, और इस कॉलर पर अब एक लब की सिलाई से अटैच कर देंगे, यानी कि इस पर एक लब की सिलाई लगा करके इसको तैयार कर लेंगे। अब इस तरीके से देख सकते हैं आप कॉलर हमारा तैयार हो चुका है और कॉलर पे हमें यहाँ पर एक हुक लगा देना है। हुक की मदद से ये कॉलर अटैच हो जाएगा और इसके कमर पर भी हमें एक डोरी लगानी है। तो आप देख सकते हैं कमर का निशान है जो हमने कटिंग करते समय लगाया था, ये वाला। यहाँ पर इस तरीके से दो डोरी तैयार कर ली है मैंने फुंदनी लगा करके, और कमर के निशान पे दोनों ही पट्टी पर हमें इस तरीके से ये डोरी अटैच कर देनी है सिलाई की मदद से। अब डोरी लगाने के बाद में ये डोरी कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगी और ये कॉलर से भी और कमर के पास से भी यहाँ से डोरी की मदद से अटैच हो जाएगा, और ऊपर कॉलर से हुक लगा देंगे तो हुक की तरफ से अटैच हो जाएगा।
अब इसके दामन में भी हमें एक पट्टी लगानी है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर इसका दामन ले लेंगे हम, जो इसका घेर है। घेर में इसके हमने 2.5 इंच की पट्टी ले ली है, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम आधा इंच फोल्ड कर देंगे, यानी पट्टी डबल करके आधा इंच फोल्ड कर देंगे और यहाँ रखेंगे और एक लब की सिलाई लगाते हुए इस पूरी ही पट्टी को घेर के अंदर अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरी ही पट्टी घेर के अंदर अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ से हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको एक बार अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और अब पट्टी की दूसरी साइड हमें लब की सिलाई लगाते हुए इस पूरी पट्टी को फाइनल लुक में तैयार कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पट्टी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर पेपर फ्यूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पेपर फ्यूज़ से फिर इसका घेर में मज़ा नहीं आता, लचक ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर हम स्लीव्स ले लेंगे। इस तरीके से स्लीव्स को खोलकर अब जो हमारी कढ़ाई की पट्टी बची थी वो यहाँ पर रखेंगे और इस कढ़ाई की जड़ में एक सिलाई हमें लगा देनी है। सिंगल बोट का आप इस्तेमाल करें यहाँ पर, क्योंकि कढ़ाई है ये, एक साइड हमें सिंगल बोट से ही सिलाई लगानी होगी। पूरी पट्टी पर इस तरीके से हम एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद में इस कढ़ाई को हम सीधी तरफ पलटेंगे और दूसरी साइड भी कढ़ाई के हमें एक सिंगल बोट की मदद से सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से कढ़ाई लगाने के बाद में अब जो भी हमारा आस्तीन के साइज़ होगा उस आस्तीन के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर साइड की सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूज़ ही रखूँगा स्लीव्स, इस तरीके से स्लीव्स बंद करके। और अब इसको हम यहाँ पर सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से सीधा करने के बाद और जैसे नॉर्मल मुड्ढा अटैच होता है उसी तरीके से हम इसका नॉर्मली मुड्ढा अटैच कर देंगे। और इसकी दोस्तों मुड्ढे की सिलाई मैं नहीं दिखला रहा हूँ क्योंकि इतना कोई ख़ास नहीं है, नॉर्मली जैसे आस्तीन अटैच करते। तो दोस्तों इस तरीके से इस डिज़ाइन का फाइनल लुक आ जाएगा। बहुत ही अच्छा शिरक बनता है और बैक में इसकी वही मैंने 6 कलियाँ जैसे आपको बताई हैं और फ्रंट इसका बिल्कुल सिंपल रखा है। इसके नीचे आप इनर ट्राउज़र भी ले सकते हैं या आप इसको स्कर्ट वगैरह के साथ, उरेब स्कर्ट या कलियों वाले स्कर्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी एक वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होता हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।